छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े आ चुके हैं और आज 14 संक्रमित मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत हो चुकी है। और अब तक की बात की जाए तो 5,88,818 संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 6,467 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश में आज डिस्चार्ज हुए मरीजों की बात की जाए तो 16,188 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो वहीं अब तक छत्तीसगढ़ में 4,59,600 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,22,751 हो गई है। तो इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ में आए कोरोना के आंकड़ों से अपडेट करवा रहे हैं और आज 14,519 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। तो वहीं 5,88,818 संक्रमित अब तक छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो वहीं 6,467 मरीजों की मौत हुई है अब तक छत्तीसगढ़ में। तो वहीं डिस्चार्ज हुए मरीजों की बात की जाए तो 16,188 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं। तो लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राहत वाली खबर सामने आ रही है कि एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है। और आज भी वही तस्वीर और वही आंकड़े सामने आए हैं जो कुछ राहत देने वाले हैं, क्योंकि आज संक्रमितों का जो आंकड़ा मिला है उससे ज्यादा डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में 14,000 के पार आंकड़ा पहुंचा। तो वही 16,000 से ज्यादा मरीज आज कोरोना को मात दिए हैं। तो इसी खबर पर तहसीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि एक्टिव मरीजों की जो संख्या है उससे ज्यादा संख्या हमें डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की सामने आ रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से 14,519 जो कोरोना के मरीज़ मिले हैं और उससे ज़्यादा एक सकारात्मक बात ये आई है कि इसमें जो डिस्चार्ज मरीज़ों की जो संख्या है वो 16,188 आई है। तो ये एक सुखद इसको बोल सकते हैं कि ये 14,519 से जो आंकड़ा है 16,188 का, ये निश्चित तौर पे ये एक राहत भरी खबर है इस आपदा के दौर में। लेकिन यहाँ पे एक जो चिंता की अगर बात करें तो 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें जो है 67 जो हैं वो सिर्फ राजधानी रायपुर की मौतों का ये आंकड़ा है। और इसमें ये एक थोड़ा सा चिंताजनक एक बात सामने आ रही है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। तो इससे एक सबक भी लेना है कि पूरे प्रदेश की जनता को कि ये जो है कोरोना जो है ये काफ़ी नुकसानदायक है और इससे बचना है। और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है जो राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन भली भांति सबको करना है। और सभी को ये एक जिम्मेदारी के तौर पे यहाँ देखना होगा कि अपनी जिम्मेदारी क्या है। जिस तरीके से शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूरा पालन करना है और अनावश्यक सड़कों पे नहीं निकलना है। और साथ में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो बात इसमें आती है वो उसको बड़े ध्यान से रखना है यहाँ पे। और क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो कोरोना की जो बढ़ रहे थे आंकड़े वो निश्चित तौर पे अब कुछ डाउनफॉल में आना शुरू हुए हैं, तो जो कि एक राहत भरी खबर है। अगर यहाँ पे ज़िलेवार बात करें, सिलसिलेवार अगर बात करें तो उसमें रायपुर में 3,081 जो एक्टिव मरीज़ हैं। उसी तरीके से दुर्ग जो है वहाँ पे 1,659 मरीज़ों की जो एक्टिव जो मरीज़ हैं उनकी संख्या है। और उसके अलावा जो राजनांदगांव में 885 और बालोद में 481 और बेमेतरा में 300। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है ये डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये आगे भी अगर ऐसा जारी रहा तो निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना से जो जंग जो है बहुत जल्द जीतेगा।
यहाँ पे IBC 24 भी एक इस बात की अपील करता है पूरे प्रदेशवासियों से कि जिस तरीके से जो राज्य शासन की और जो जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें, तभी सभी मिलकर जब लड़ेंगे और सभी जब नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना से जंग जो है हम जीत सकते हैं। जी तहसीन, टेस्टिंग को लेकर भी अपडेट दीजिए कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो कम हो रही है, क्या इसकी वजह से जो है आंकड़े कम आ रहे हैं या फिर वाकई में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे अगर आज की टेस्टिंग की बात करें तो 45,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग हुई है, उसमें 16,000 से ज़्यादा जो है मरीज़ इसमें आए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग है वो अभी तक अपने स्थिर उसमें है को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की कोशिश प्रशासन कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 40 से 50,000 के आसपास जो संख्या है उसकी वो टेस्टिंग जो है रोज़ हो रही है। एक आध दिन ज़रूर कम हो पाती है कुछ जो तकनीकी कारणों से, उसको अगर छोड़ दें तो ये मान के चलिए कि 50,000 से ज़्यादा तो जो टेस्टिंग है वो आसपास होती है 40 से 50,000 के बीच में जो संख्या में। तो उसका जो कारण है वो जो है उसके बाद, लेकिन अगर उनके आंकड़ों की अगर बात करें तो वो जो है वो जो उसका जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कम आ रहा है, और ये एक सुखद और सकारात्मक राज्य के लिए बातें हैं। जी शुक्रिया तहसीन आपका जानकारी के लिए।